मुझे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं वो लोग जो कुलदीप सिंह सेंगर के गुनाह साबित कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जात विशेष लोगों का शक्ति प्रदर्शन है। उन्नाव के बहुचर्चित माखी कांड की पीड़िता ने एक वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसकी पहचान जानबूझकर सार्वजनिक की जा रही है, जिससे उसका चरित्र हनन हो रहा है। ये सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उसे मानसिक रूप से कमजोर करना और न्याय की लड़ाई से पीछे हटाना है। कुलदीप सिंह सेंगर की दोनों बेटियां और उनके समर्थक बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मेरी पहचान उजागर कर रहे हैं। मैं देख भी रही हूँ, फेसबुक, इंस्टा में सब जगह देख भी रही हूँ। मुझे चरित्रहीन साबित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं वो लोग, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक और सहयोगी। ऐश्वर्या सेंगर ने ये बताने की कोशिश में जुटी हुई हैं कि मेरी अस्मत लूटने वाले उनके पिता कुलदीप सिंह सेंगर बेकसूर हैं। उनके पास ठोस सबूत भी हैं। अगर कोई सबूत है तो बहन आपसे, आपके पास जो अब तक सीबीआई मामले की जांच कर रही थी, तो आपने क्यों नहीं दिया बहन? वीडियो में पीड़िता ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पीड़िता के मुताबिक फर्जी और भ्रामक जानकारी फैलाकर उसकी छवि खराब की जा रही है, जबकि मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता ने कहा कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत होते तो वो अब तक सीबीआई या अदालत में पेश किए जा चुके होते। सबूत अगर सीबीआई पर भरोसा नहीं था तो 30,000 कोर्ट पर्याप्त सबूत देखकर ही रेपिस्ट कुलदीप सिंह सेंगर को, अतुल सेंगर को, जो उनके मेरे पिता के हत्यारे हैं, उनको सजा सुनाई है ना बहन। तब तक आप कोर्ट में क्यों नहीं सबूत रखे? हकीकत ये है कि कोई सबूत नहीं है। जो सबूत थे वो सीबीआई ने कोर्ट में रखे हैं। जो कुलदीप सिंह सेंगर के गुनाह साबित कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा, फिर आखिर सवाल सोशल मीडिया पर ये सब क्यों चल रहा है बहन? और ऐश्वर्या सेंगर अपने इंटरव्यू को इतना सनसनी क्यों बना रही हैं? और 11 जनवरी को जंतर मंतर पर सेंगर के समर्थक में जात विशेष आयोजित आंदोलन क्या है? मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पीड़िता ने 11 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उसने इसे न्याय के लिए आंदोलन के बजाय शक्ति प्रदर्शन बताया। पीड़िता का आरोप है कि इस प्रदर्शन का वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है। उसने दावा किया कि इस पूरी घटना के माध्यम से ऐश्वर्या सेंगर को एक नेता के रूप में स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल ना ये कोई आंदोलन है, ना ये कोई धरना है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जात विशेष लोगों का शक्ति प्रदर्शन है। धरना आंदोलन नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन है, जिसका उद्देश्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डराने का है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डर जाए और मेरे फेवर में ऑर्डर कर दे। और ऐश्वर्या सेंगर के तमाम सारे इंटरव्यू और उनके पक्ष के, उनके समर्थकों द्वारा प्रचार असल में ऐश्वर्या सेंगर को नेता बनाने की तैयारी है। ऐश्वर्या बहन को नेता बनाने की तैयारी है। कुलदीप सेंगर की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए उत्तराधिकारी बनने की घोषणा है। जंतर मंतर पर होने वाला शक्ति प्रदर्शन बड़ी सोच समझकर इस मौके को अवसर में बदलकर ऐश्वर्या सेंगर मीडिया के मेजरमेंट को के जरिए खुद को नेता भी बनना चाहती हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल सकें।
ताकि 2027 के चुनाव में वो अपने पिता की राजनीति विरासत संभाल सकें। वीडियो के आखिरी हिस्से में पीड़िता ने भावुक होते हुए कहा कि पिछले कई सालों से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। इसके बावजूद उसकी पहचान बार बार उजागर की जा रही है, जो कानूनन अपराध है। उसने बताया कि पहचान उजागर होने से उसे और उसके परिवार को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है, जिससे समाज में उसकी छवि को नुकसान पहुँचा है और उसका सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। ऐश्वर्या मेरी प्यारी बहन, बड़ी नेता बनो, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, लेकिन मेरा चरित्र हनन मत कराओ अपने लोगों से, अपने समर्थकों से। मैं बहुत मध्यम परिवार से हूं। मेरी एक बेटी है, एक बेटा भी है, इसीलिए प्लीज बंद करो मेरा मानसिक बलात्कार करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी पहचान उजागर मत करिए। अगर आप लोग चाहते होंगे कि मैं जीवित रहूं इस दुनिया में तो बहुत अच्छा है। अगर आप ही लोग चाह रहे हैं कि हमें आपके लोग, आपके समर्थक, आपके जो साथी हैं वो मुझे मार सकें, क्योंकि बहन जी आप तो बोल रहे हैं कि हमारा 4 ही परिवार है, लेकिन इतने लोग बाहर से निकल के कैसे आ रहे हैं? हम तो एक न्याय की लड़ाई, मैं तो एक अकेले होकर अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, कोर्ट में बराबर लड़ी हूँ, जाग के साथ में अपने वकील के साथ खड़े होकर मैं भी बहस सुनी हूँ। लेकिन आपके लोग, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके घर में राजनीति है, मेरा घर में कौन राजनीति है? हम तो एक गरीब परिवार से हूँ। मैं भी एक आपके समाज से, आप क्षत्रिय समाज से मैं भी बेटी हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।